अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमें बेसिकली 2.4 को डिटेल ओवरव्यू किया था। तो स्टार्ट करते हुए वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बेसिकली सबसे पहले आज अपनी वीडियो में आज हम जो है चैप्टर 2.5 की पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 2.5 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व होंगी, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास 2.5 में बेसिकली जो सेट्स हमने पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, उनको यूज करेंगे। लेकिन 2.4 में हमारे पास एंड और गेट थे। तो हम इस मतलब 2.5 में मतलब कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को उनकी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले 2.5 में मतलब कि एक्सरसाइज 2.5 में देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 2.5 में हम क्या डिटेल करेंगे। तो बेसिकली 2.4 में देखा जाए तो 2.4 में हम 2 इनपुट को डिस्कस करते थे, ठीक है। लेकिन 2.5 में 3 इनपुट को डिस्कस करेंगे। कैसे, और मैं बता देता हूँ ट्रू टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। इसको रिमूव करके फिर स्टार्ट करते ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, अब चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 को डील करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग थे किया था। तो एक्सरसाइज 2.5 में बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चन हैं 4 to 5, उनको डिस्कस करेंगे। तो उनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो चीज़ें हम एक्सरसाइज 2.5 में डिस्कस करेंगे कि हमने जो चीज़ें प्रीवियस पढ़ी हुई है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बेसिकली ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई, तो इसको 2.4 में कन्वर्ट करेंगे कि यूनियन को हम कन्वर्ट करेंगे बेसिकली और गेट में, इंटरसेक्शन को एंड में कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, और कॉम्प्लीमेंट को नेगेशन में या नॉट गेट में कैसे करेंगे। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास दो इनपुट आ रही थी, पी एंड क्यू। दो इनपुट आती, तो उसके लिए मैंने कहा था कि दो इनपुट है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो एन की पावर 2 ले रहे थे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी थी इनपुट की, तो एन की पावर 2 यानी 2 की पावर 2, तो 4 पॉसिबिलिटीज होती थी, ठीक है। तो हम इजीली इनकी इनपुट को रिलेट कर लेते थे कि पहले दो ट्रू, दो फॉल, एक ट्रू, एक फॉल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कीजिए तो एक्सरसाइज 2.5 की, उसमें देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में दो इनपुट है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी तीन इनपुट आ गई है। तो एन कितना हो जाएगा, बेसिकली 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो जब तीन इनपुट आ जाएंगे उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 8 होंगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, उनके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे कि जब हमारे पास एक इनपुट होती थी, एक इनपुट के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी होती थी, 2, यानी एक इनपुट आ गई पी, पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 2। तो हमारे पास एन कितना था, 1। तो आ जाएगा ट्रू, एक फॉल, तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई, ठीक है। उसके बाद लिटरली हमने डिस्कस किया था उसके बाद के पी एंड क्यू जब दो इनपुट आ गई तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी थी, 4। तो हम क्या कर रहे थे, पहले दो ट्रू, दो फॉल्स, ठीक है। एंड से स्टार्ट करते हैं, एक ट्रू, एक फॉल, एक ट्रू, एक फॉल, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 8, ठीक है। तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 के लिए हम लिखेंगे ऐसे, ट्रू टेबल को कैसे ड्रा करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास तीन इनपुट आ रही है, ए बी सी। उसके बाद ये तो मैं बचा लिया कि पॉसिबिलिटीज कितनी है, 8 है, ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि जहन में कि हम जैसे लिख रहे थे कि जब एक इनपुट आई थी तो ट्रू फॉल, दो थी तो फिर पहले केस में ट्रू, दो फॉल, फिर दूसरे केस में एक ट्रू, एक फॉल। इस केस में क्या होगा, तो हम एंड से स्टार्ट करते हैं। तो एंड वाला बेसिकली आपको पता है कि पहला ट्रू, फिर फॉल, फिर ट्रू, फिर फॉल, फिर ट्रू, फिर फॉल, कितनी होगी है, 2 4 6 8 और फॉल, ठीक है। तो अब दो इनपुट के लिहाज से देखा जाए तो दो ट्रू, दो फॉल, ये आप चीजें हमने पहले पढ़ी है, फिर दो ट्रू, फिर दो फॉल, ठीक है। अब 8 पे है तो मतलब कि 2 की पेयर की हिसाब से रहता है, मतलब कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0। जब 2 की पावर 0 थी तो 1 मतलब कि 1 ट्रू 1 फॉल। जब 2 की पावर 2 हो गई तो कितनी थे, दो ट्रू दो फॉल, ठीक है। तो यानी 2 की पावर 1 कितना हो जाता था, ये 1 2 4 8, 2 की पावर 4 16, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम बेसिकली इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर 2 कितना आ रहा है, 4। तो इसके लिए क्या होगा, बेसिकली 4 ट्रू 4
फॉल्स। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात की जाए, इसी को रिमूव करके बताता हूँ आपको। बेसिकली डिस्कस किया हमने 3 इनपुट को, अगर 4 आ जाएंगे तो उनके लिए पॉसिबिलिटी कितनी होगी और नंबर ऑफ इनपुट कितनी होंगी और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी होंगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास है ए बी सी डी, अब 4 इनपुट हैं तो 2 की पावर एन कितना बेसिकली 4, तो पॉसिबिलिटी कितनी है 16, यानी 16 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो पहले में क्या होता है, ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल, मतलब इस तरह 16 तक ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या आ जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था, दो ट्रू दो फॉल, फिर दो ट्रू दो फॉल। ठीक है, इस तरह इससे प्रीवियस वाले में क्या हुआ था, हमने बात की थी कि पहले 4 ट्रू 4 फॉल। ठीक है, मतलब इसे 16 तक आना, फिर 4 ट्रू फिर 4 फॉल। ठीक है, उसके बाद ए की बात कीजिए तो इसमें 8 ट्रू 8 फॉल। ठीक है, तो आई होप सो के समझ आ गई होगी। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बेसिकली अगर पहले बात कीजिए कि नंबर ऑफ इनपुट 1 हो, यानी नंबर ऑफ इनपुट लेस ए है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी थी 2, तो उसमें क्या था एक ट्रू एक फॉल। लेकिन जब हमारे पास 2 इनपुट हैं उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 4, फिर क्या हो जाएगा 2 ट्रू 2 फॉल, उसके बाद 3 होंगे तो 4 ट्रू 4 फॉल, 4 होंगे तो 8 ट्रू 8 फॉल। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास मतलब के लास्ट में आ रहा था, लेट्स सपोज मैं ले लूं 2 की पावर 5, इसका आंसर है 32, जो फर्स्ट वाली है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, फिर 32 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 8, फिर 32 को डिवाइड कर देंगे बेसिकली किससे 4 के बाद 8 से फिर 16 से। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो इनको और डिटेल में देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। तो अब यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट की बात की थी, बेसिकली यूनियन को चेंज करते हैं और गेट में, कैसे, लेट्स सपोज यहां पे लिखा हो ए यूनियन बी, तो जब इसको चेंज करेंगे तो ए जगह ए यूनियन की जगह वी मीन और गेट। ठीक है, ये और गेट होता है यूनियन का मतलब, और अगर होता है ए इंटरसेक्शन बी तो इंटरसेक्शन मीन एंड गेट, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं। और अगर लिखा होता है ए का कॉम्प्लीमेंट नेगेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आई होप सो इसको समझ आ गई होगी। तो अब इसके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट ए बार दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इनको रिमूव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में इनपुट देखी जाए, एक दो इनपुट है। ठीक है, उनके लिए ट्रू टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी। ठीक है, ए बी आ गया। ठीक है, पहले मैं इनको रीराइट करके लिख लूँ, मतलब इनको चैप्टर नंबर 2.4 के मुताबिक लिख लेता हूँ। तो कैसे लिखा जाएगा, तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने बात की थी कि कॉम्प्लीमेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नेगेशन के साइन में, और इंटरसेक्शन को एंड गेट में। तो ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, उसमें लिखा हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ ए और विद नेगेशन ऑफ बी। ठीक है, अब इनके लिए ट्रू टेबल ड्रा कर लेते हैं। इनपुट क्या है ए बी, दो इनपुट हैं, एन की पावर 2 ले लेंगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। तो बेसिकली ये इनपुट का फॉर्मूला है। तो एन क्या है हमारे पास, एक और दो, तो पॉसिबिलिटी कितनी होंगी 4। तो क्या हो जाएगा कि पहले 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू, फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। अगर पहले ट्रू लिखते हैं तो उधर वाला भी ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, नेगेशन ऑफ ए। नेगेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको उलट कर देंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर नेगेशन ऑफ बी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, फिर बात की जाए तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारे पास बेसिकली साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, यानी ए और विद बी, सॉरी ए एंड विद बी। तो फॉल एंड में क्या होता है, एक भी फॉल तो फॉल, तो इसमें फॉल्स है, फिर ये फॉल्स हो गया, फिर एक भी फॉल तो फॉल, ये भी फॉल्स हो गया, और लास्ट वाला क्या हो गया ट्रू। फिर इसके बाद क्या है कि जो आंसर है उसका वापस नेगेशन ले लेना है, उसका नॉट ले लेना है, तो नॉट गेट ले रहे हैं इसका।
तो बेसिकली नॉट गेट लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, जब नॉट लेंगे तो ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या था कि नॉट ऑफ ए और विद नॉट ऑफ बी, तो नॉट ऑफ ए और नॉट ऑफ बी में क्या कर लेंगे, और गेट ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड पे क्या था, नॉट ऑफ ए और विद नॉट ऑफ बी। और का मतलब क्या होता है कि दोनों इनपुट में अगर एक भी ट्रू तो ट्रू। तो बेसिकली देख लेते हैं, पहले स्टेप में ट्रू, दूसरे में फिर एक ट्रू आ रहा है तो ट्रू, तीसरे में फिर एक ट्रू आ रहा है तो ट्रू, और लास्ट में फॉल्स। तो बेसिकली राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो हम कहेंगे ये प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद रिमूव कर लेते हैं और आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम लिख लेते हैं गेट्स की फॉर्म में, तो हो जाएगा बेसिकली ए और विथ बी एंड विथ सी, सॉरी ए और विथ बी और विथ सी, ए और विथ बी एंड और विथ सी। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट कितनी है। देखा जाए तो 1 2 3 ए बी सी आ रही है, 3 इनपुट है, तो फॉर्मूला हमारे पास है 10 की पावर 2। अब एन कितने हैं 3, तो 3 की पावर, सॉरी ये एक मिस्टेक हो गई है कि हमारे पास फॉर्मूला था 2 की पावर एन, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखा जाए तो एन हमारे पास कितने हैं 1 2 3, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8। तो बेसिकली पॉसिबल इनपुट कितनी है हमारे पास 8। तो क्या कर लेंगे हम, तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास 8 इनपुट आ जाएंगे। तो पहले हम इनपुट लिख लेते हैं, इनपुट हमारे पास क्या क्या आ रही है। तो इनपुट है ए बी एंड सी। ठीक है, उसको लिखने का तरीका क्या है कि हम जिसे लास्ट में चलते थे कि फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, पहले हम 4 लिखे थे, अब 8 आ रही हैं, फिर फॉल फिर ट्रू फिर फॉल फिर ट्रू। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हैं। फिर नेक्स्ट उसे प्रीवियस क्या होता था कि 2 2 का पेयर, फॉल फॉल ट्रू ट्रू, फिर फॉल फॉल ट्रू ट्रू, फिर जो फर्स्ट वाला होता है उसमें हाफ हाफ होते हैं, यानी हाफ ट्रू हाफ फॉल, तो हाफ फॉल यानी 4 फॉल 4 ट्रू। उसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ था कि पहले ब्रैकेट के अंदर चीज को सॉल्व कर लेते हैं, ए और विद बी और दूसरी ब्रैकेट में बी और विद सी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का और लेते हैं विद बी। ठीक है, तो एक और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, पहले दोनों स्टेप में दोनों फॉल्स हैं, फिर फॉल्स, फिर एक ट्रू आ गया, फिर 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 ट्रू आ गया। ठीक है, उसके बाद बी और विद सी ले लेते हैं। तो बी और विद सी में देखा जाए तो पहला दोनों में फॉल्स है, यानी और में एक भी ट्रू तो दोनों ट्रू, इन दोनों में फॉल्स है तो कोई मतलब कि फिर इसमें ट्रू है, ट्रू आ गया, फिर इसमें ट्रू है, फिर इसमें ट्रू है, फिर यहाँ पे दोनों फॉल्स है, फिर यहाँ पे एक ट्रू आ गया, फिर यहाँ पे ट्रू आ गया, फिर लास्ट में भी ट्रू आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वाली को सॉल्व करें तो लिखा हुआ था ए और विद बी और विद सी। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, इसका इसके साथ और ले लेंगे। तो और में क्या होता है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो पहला दोनों में फॉल्स है। ठीक है, दूसरा ट्रू हो गया, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू। ठीक है, फर्स्ट वाले को छोड़ के सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड थी जो कि आ रहा है ए और विद बी और विद सी। ठीक है, इसका और ले लेते हैं। तो देखा जाए तो ए का और बी सी का तो दोनों पहले में फॉल्स है, फिर ट्रू है आ रहा है, ये चौथे तक ट्रू आ रहा है, फिर 4 में चेक कर लेते हैं तो वो ट्रू है, उसके लास्ट तक ट्रू आ रहे हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछ सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर, टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है? टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से किसी एक को डील कर लेते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को डील करें। ठीक है, 3 आपने खुद ट्राई करना है और 1-2 एग्जांपल मैं आपको दूंगा क्वेश्चन के लिए, वो आपने करके मैं चेक कराने हैं। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका हुआ है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो 4 में लिखा हुआ है कि इनपुट कितनी है? बेसिकली 1 2 3 इनपुट है, ए बी सी। ठीक है, अब इनकी नीचे 3 इनपुट है तो पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 8। तो फॉल्स ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू। ठीक है, उसके प्रीवियस वाला 2 फॉल 2 ट्रू, 2 फॉल्स 2 ट्रू। फर्स्ट वाला 4 फॉल्स 4 ट्रू। ठीक है, उसके बाद इसको दूसरी फॉर्म में रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ए और विथ बी एंड विथ सी इज इक्वल टू ए और विथ बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको कर लेते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? बी एंड विथ सी, ए और विथ बी, ए और विथ सी। ठीक है, तो पहले फाइंड कर लेते हैं, एंड फाइंड कर लेते हैं। तो एंड में क्या होता है कि दोनों इनपुट में से अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, बी एंड सी के देखें तो पहले स्टेप में दोनों ही फॉल्स हैं, फिर दूसरे में भी एक फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स, फिर इसमें भी एक फॉल्स आ रहा है, फिर इस स्टेज में दोनों ट्रू हैं, फिर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, फिर यहाँ पे फॉल आ रहा है, फिर यहाँ पे फॉल आ रहा है और लास्ट में ट्रू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं और में क्या होता है कि एक भी ट्रू तो ट्रू। पहले स्टेप में कोई ट्रू नहीं है, दूसरे स्टेप में कोई ट्रू नहीं है, तीसरे स्टेप में ट्रू आ रहे हैं, चौथे में फिर ट्रू आ रहे हैं, 5 से लेकर लास्ट तक ए में सारे ट्रू हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ए विथ सी में क्या आ रहा है? पहला दोनों में फॉल्स आ रहा है, दूसरा ट्रू आ रहा है, थर्ड फॉल आ जाएगा, चौथा ट्रू आ जाएगा और सारे लास्ट में ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसके लास्ट वाले सारे ट्रू हैं और इसके यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, सॉरी इसकी बात करें तो इसमें क्या है? बेसिकली लास्ट वाले सारे ट्रू हैं, फिर यहाँ पे ट्रू आ रहा है, फिर ये फॉल्स, फिर ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको रीअरेंज के लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? ए और विथ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यानी इसके और इसके दरमियान और ले लेते हैं। तो पहले स्टेप में दोनों के दोनों फॉल्स है, दूसरे स्टेप में फिर फॉल आ जाएगा, तीसरे स्टेप में फिर फॉल आ जाएगा, चौथे स्टेप में ट्रू, फिर लास्ट तक सारे ट्रू, क्योंकि ये के सारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है? ए और विथ बी एंड ए और बी सी। इन दोनों के दरमियान जो हमने और गेट लगा देना है, यानी इन दोनों के दरमियान और गेट लगा देना है। तो और गेट में क्या होता है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स, फर्स्ट स्टेप में फॉल्स, दूसरे स्टेप में फिर फॉल्स, थर्ड स्टेप में फिर फॉल्स, फिर लास्ट में सारे के सारे दोनों में ट्रू हैं। तो बेसिकली दोनों कंडीशन आपस में सेटिस्फाई और इक्वल आ रही है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद आपको लिए क्वेश्चन है, मतलब कि ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि आपने वेरीफाई करना है यूजिंग दिस थ्योरम। इस थ्योरम के मुताबिक आपने डी मॉर्गन लॉ का वेरीफाई करके बताना है। ठीक है, उसको आपने वेरीफाई करके बताना है कि वो आइदर इस पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ठीक है, अगर सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन आपने सॉल्व करके बताना है कि आपका सॉल्व हुआ नहीं, तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 2.6 का डिटेल ओवरव्यू करेंगे। तो तब तक अल्लाह।